हेलो स्टूडेंट, इस सेशन के अंदर हम आपका जो 5 सितंबर को इवनिंग शिफ्ट का जो पेपर हुआ है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना। फाइनल जो एनटीए का जो पेपर है वो अपने पास आ चुका है, उसको हम इसमें कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को एक इक्वेशन गिवन है, a प्लस एक्स इक्वल्स टू बी प्लस वाई इज इक्वल्स टू सी प्लस जेड प्लस 1। ठीक, इसमें गिवन है कि a b c एंड एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर। ठीक, तो हमें एक डिटरमिनेंट गिवन है, उसकी वैल्यू हमारे को फाइंड आउट करनी है। तो डिटरमिनेंट है यहाँ पे फर्स्ट कॉलम इसका एक्स वाई जेड, सेकेंड कॉलम है ए प्लस वाई, बी प्लस वाई एंड सी प्लस वाई, थर्ड कॉलम है एक्स प्लस ए, वाई प्लस बी एंड जेड प्लस सी। हमें इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस रिलेशन को यूज करते हुए। ठीक, तो हम इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो C3 है इसको अपन इसके अलोंग इस डिटरमिनेंट को दो डिटरमिनेंट्स में ब्रेक करेंगे और C1 C2 को कांस्टेंट रखेंगे। ठीक, तो फर्स्ट डिटरमिनेंट बन जाएगी यहाँ पे प्लस ठीक, इस डिटरमिनेंट में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं जो कॉलम C1 और C3 दोनों सेम है, इट मींस इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमारे पास सिर्फ ये वाली डिटरमिनेंट्स बच गई। ठीक, इसके लिए हम C2 में ऑपरेशन लगाएंगे, C2 माइनस C3। ये ऑपरेशन लगाने के बाद हमें डिटरमिनेंट मिलती है यहाँ से ठीक, इस डिटरमिनेंट के कॉलम 2 में C2 में y कॉमन आ जाएगा, यहां से हम y को कॉमन ले लिए, देन x y z 1 1 1 a b एंड c। ठीक, इस डिटरमिनेंट का कॉलम 2 के सारी एंट्रीज 1 1 है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑपरेशन लगाएंगे हम। सबसे पहले अपन R1 में ऑपरेशन लगाएंगे, R1 माइनस R2। ठीक, तो यहाँ पे R1 में ऑपरेशन लगाया, R1 माइनस R2, देन x माइनस वाई 0 a माइनस बी, रेस्ट ऑफ रो सेम रहेंगे, उसमें अपन कोई ऑपरेशन नहीं लगा रहे। ठीक, इसके बाद हम R2 में ऑपरेशन लगाएंगे, यहाँ पे R2 माइनस R3, R1 सेम रहेगी क्योंकि इसमें हम कोई ऑपरेशन नहीं लगा रहे, y माइनस जेड 0 b माइनस सी जेड 1 एंड c। इसमें हमने y कॉमन ले रखा है, ये y आ गया। ठीक, अब C2 की फर्स्ट 2 एंट्री 0 0 है, और तो इस डिटरमिनेंट को हम C2 के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं, देन y इंटू माइनस 1 x माइनस वाई इंटू बी माइनस सी माइनस y माइनस जेड इंटू a माइनस बी। ठीक, जो हमारे को रिलेशन गिवन था वहां से अपन x माइनस वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो x माइनस वाई की वैल्यू हो गई b माइनस ए, देन माइनस वाई इंटू बी माइनस ए बी माइनस सी माइनस लास्ट 2 से अपन y माइनस जेड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो y माइनस जेड की वैल्यू आ गई यहाँ से
c माइनस बी प्लस 1 इंटू ए माइनस बी। ठीक, इन दोनों टर्म से अपन a माइनस बी बाहर कॉमन ले लें, देन माइनस y, a माइनस बी हम यहाँ से कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे बच गया माइनस बी प्लस सी माइनस सी प्लस बी माइनस 1। ये कैंसिल आउट होके बॉक्स के अंदर हमारे को -1 बचा, देन दिस इज इक्वल्स टू -1 प्लस 1 हो जाएगा y इंटू ए माइनस बी। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई y इंटू ए माइनस बी। तो जो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को एक लाइन की इक्वेशन है y इक्वल्स टू mx प्लस सी, ये हमारे को लाइन की इक्वेशन गिवन है, और एक हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन है और एक सर्कल की इक्वेशन गिवन है। ठीक, हमें ये बोला गया कि लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस सी इज टेंजेंट टू हाइपरबोला एंड सर्कल, मतलब ये जो ये हाइपरबोला और टेंजेंट के लिए ये जो गिवन लाइन है वो कॉमन टेंजेंट है। तो ऑप्शन के अंदर हमारे को c की वैल्यू पूछी जा रही है और m की वैल्यू पूछी जा रही है, तो हमें यहाँ पे m और c दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक, सबसे पहले अपन जो गिवन हाइपरबोला है उसके लिए टेंजेंट की इक्वेशन लिखें। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइपरबोला गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन 100 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 64 इज इक्वल टू 1। इसके लिए अपन स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखें जिसका टेंजेंट, जिसका स्लोप कितना हो m, देन y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 100 एंड b स्क्वायर की वैल्यू है 64। ठीक, तो हम डायरेक्ट c की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, c फॉर हाइपरबोला, हाइपरबोला के लिए जो कांस्टेंट है वो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 100 m स्क्वायर माइनस 64। ठीक, जो सर्कल की इक्वेशन गिवन है वो भी स्टैंडर्ड सर्कल की इक्वेशन है, तो उसके लिए भी हम डायरेक्ट कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लिख लेते हैं। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फॉर सर्कल, सर्कल के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होती है c इक्वल्स टू प्लस माइनस r अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर, m है स्लोप ऑफ टेंजेंट, r सर्कल की रेडियस, तो सर्कल की रेडियस यहाँ पे कितनी है 6, देन c इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 6 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। ये जो c हमने फर्स्ट एंड सेकंड से जो कैलकुलेट किया है ये टेंजेंट के लिए ही c है, और ये दोनों के लिए कॉमन है, मींस c की वैल्यू भी यहाँ पे सेम रहेगी। जो फर्स्ट और सेकंड से जो c की वैल्यू मिल रही है वो दोनों में सेम है, इट मींस हम c स्क्वायर कर दें तो 100 m स्क्वायर माइनस 64 इज इक्वल्स टू 36 प्लस 36 m स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास m स्क्वायर की वैल्यू आ गई 100 अपॉन 64, तो 8m इक्वल्स टू प्लस माइनस 10। तो इस रिलेशन को फॉलो करने वाला कोई सा भी ऑप्शन नहीं दे रखा हमारे को। ठीक, एक हमारे को c स्क्वायर की वैल्यू पूछी है, तो c स्क्वायर इक्वल्स टू हम m की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं और यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे इस वाले रिलेशन में m की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 1 प्लस m स्क्वायर, m स्क्वायर की वैल्यू हो गई यहाँ पे 100 अपॉन 64। सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हमारे को वैल्यू मिलती है 4c स्क्वायर इक्वल्स टू 369। ये हमारे को ऑप्शन गिवन था, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को एरिया फाइंड आउट करना है और उसके लिए हमारे को रीजन गिवन है, तो रीजन है हमारे पास x माइनस 1 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर इक्वल y लेस देन इक्वल्स टू 2 अंडर रूट ऑफ x, और जो x का इंटरवल हमारे को यहाँ पे गिवन है x बिलोंग्स टू 0 to 2। ठीक, ये यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो रीजन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो हमें इस ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिफाइन करना होगा। ठीक, तो x बिलोंग्स टू 0 to 1 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो
ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा 0, तो हमारे पास फंक्शन बन गया y ग्रेटर इक्वल 0 एंड लेस देन इक्वल टू 2 अंडर रूट x। ठीक, फिर हमें नेक्स्ट रीजन x बिलोंग्स टू 1 to 2 ओपन टू, इस रीजन के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू हो जाएगी 1, तो y ग्रेटर इक्वल x माइनस 1 एंड लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक, x इक्वल टू 2 पे एक पॉइंट आएगा और पॉइंट का एरिया क्या होगा 0, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो इन दोनों रीजन्स के अंदर सबसे पहले तो हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे इसका ग्राफ बनाए हम, ये x एक्सिस है हमारा और ये y एक्सिस, 0 to 1 एंड 1 to 2। ठीक, 0 to 1 में y लेस देन इक्वल टू 2 रूट x, तो 2 रूट x वाला पहले तो मैं ग्राफ बना देता हूँ यहाँ पे, तो ये यहाँ पे 2 रूट x वाला ग्राफ। ठीक, 0 to 1 में मतलब यहाँ तक का ग्राफ है सिर्फ। ठीक, 0 to 1 के बीच में y की वैल्यू लेस देन है 2 रूट x, मीन्स इसके जो बिलो वाला जो रीजन है उसकी बात हो रही है, एंड y ग्रेटर देन 0 मतलब अबव द x एक्सिस, तो 0 to 1 के अंदर तो जो मैंने मार्क कर दिया वो वाला रीजन है। ठीक, फिर 1 से 2 के बीच में अपन बात करें तो 1 से 2 में लेस देन 2 रूट x, 1 से 2 ये रीजन है, लेस देन 2 रूट x तो मतलब इसके नीचे वाला रीजन, एंड ग्रेटर देन x माइनस 1, तो ये y इक्वल टू x माइनस 1 वाली एक लाइन है जो इस टाइप से पास होएगी। ठीक, x इक्वल टू 2 पे यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है वो गया 2,1। ठीक, तो लाइंस के ऊपर वाला रीजन और जो कर्व है उसके बिलो वाला रीजन, तो इसमें यहाँ पे ये वाला रीजन आ गया। ठीक, इस पॉइंट को अपन ए बोल देते हैं, इस पॉइंट को नेमिंग दे दिया बी और इसको सी। ठीक, तो हमारे को जो मैंने जो शेडेड रीजन है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इस कर्व का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं x बिलोंग्स टू 0 से 2 के लिए, उसमें से ये जो ट्राइंगल वाला पार्ट है इसको अपन हटा देंगे, तो ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। ठीक, तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 2 रूट x dx, ये हमारे पास कंप्लीट रीजन आ गया ये वाला। इसमें से अपन जो ट्राइंगल ABC का एरिया उसको सब्ट्रैक्ट कर दें, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 2x पावर 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे 0 से 2 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 1/2, बेस कितना है AB की वैल्यू 1 और हाइट कितनी होगी BC की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1। ठीक, यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई कर दिए, तो 4/3 इंटू 2 रूट 2 माइनस 1/2, तो फाइनल आंसर हो गया 8/3 इंटू रूट 2 माइनस 1/2, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को एक इंटीग्रेशन गिवन है, उसकी वैल्यू हमारे को गिवन है, तो इस टाइप का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा d थीटा अपॉन 5 प्लस 7 sin थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। इसकी जो वैल्यू है वो हमारे को यहाँ पे गिवन है a log बेस e एंड b ऑफ थीटा, एक b कोई फंक्शन है जो थीटा का है, प्लस c। ठीक, तो हमें यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करनी है b ऑफ थीटा अपॉन a, ये वैल्यू हमारे को फाइंड आउट करनी है। ठीक, इसके लिए हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करें, तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर थीटा है इसको sin स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं, देन cos ऑफ थीटा इंटू डी थीटा अपॉन 5 प्लस 7 sin थीटा माइनस
कोस स्क्वायर थीटा को अपन लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देन -2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे अपन साइन थीटा को t अज्यूम कर लें, साइन थीटा इक्वल्स टू t अज्यूम किया, देन कोस थीटा इंटू डी थीटा, दिस इज इक्वल्स टू dt। तो कोस थीटा डी थीटा dt में कन्वर्ट हो गया, dt अपॉन 2t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 3, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसके यहाँ पे दो लीनियर फैक्टर हो रखे हैं, तो इसको लीनियर फैक्टर में ब्रेक कर दिया, dt अपॉन 2t प्लस 1 इंटू t प्लस 3। तो यहाँ पे इसके दो लीनियर फैक्टर हो गए। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर देते हैं, 1/5 इंटीग्रेशन 2/2t प्लस 1 माइनस 1/t प्लस 3 इंटू dt। ये हमारे पास एक्सप्रेशन बना। ये सिंपल 1/x के इंटीग्रेशन की तरह हो जाएगा, 1/5 इंटू 2 इंटू 1/x का कितना होता है ln x, देन ln नेचुरल लॉग 2t प्लस 1, और 2t प्लस 1 के डिफरेंशिएशन से हमने डिवाइड किया तो अपॉन 2 माइनस ln t प्लस 3 प्लस c। इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपल एक्सप्रेशन आ गया 1/5 ln 2t प्लस 1 अपॉन t प्लस 3। अब यहाँ पे t को रिप्लेस कर दें, t इक्वल्स टू क्या था साइन थीटा, देन 1/5 log, ये ln को अपन नेचुरल लॉग भी बोलते हैं, बेस e 2 साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 3 प्लस c। तो ये जो फंक्शन है ये हमारे को b ऑफ थीटा है, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है b ऑफ थीटा, और a की वैल्यू क्या है 1/5, देन a इक्वल्स टू 1/5 एंड b ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 3। तो b थीटा अपॉन a की वैल्यू आ जाएगी b ऑफ थीटा अपॉन a, दिस इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2 साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 3। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को दो फंक्शन गिवन है, और फर्स्ट फंक्शन का हमें सेकंड फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना है एट x इक्वल्स टू 1/2 पे। ठीक, तो जो फर्स्ट फंक्शन हमारे को यहाँ पे गिवन है उसको मैंने y1 अज्यूम कर लिया, लेट y1 इक्वल्स टू tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x, और जो सेकंड फंक्शन हमारे को यहाँ पे गिवन है वो है tan इनवर्स 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2x स्क्वायर। ये हमारे को दो फंक्शन गिवन है। इस फंक्शन को हमने y2 अज्यूम कर लिया, तो हमें y1 का y2 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना है। ठीक, तो y1 और y2 को अपन इंडिविजुअली सोल्व कर ले, और बाद में dy1 अपॉन dy2 अपन कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, इसके लिए इसको अपन ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से कर रहे हैं, तो x इक्वल्स टू हमने पुट किया tan थीटा। ठीक, देन y1 इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट है मींस sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। इसको सिंप्लीफाई करें, देन tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। यहाँ पे इसको अपन हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दें तो tan इनवर्स tan ऑफ थीटा बाई 2 हमें मिल जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू थीटा बाई 2, और थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा tan इनवर्स x, देन 1/2 tan इनवर्स x, ये आ गया हमारे पास।
इसका हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दें, देन dy1 अपॉन dx इक्वल्स टू 1/2 tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, ऐसे अपन y2 कैलकुलेट कर लेते हैं। y2 के लिए ट्रिगोमेट्री सब्स्टिट्यूशन किया, x इक्वल्स टू sin phi, देन y2 इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 sin phi स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर phi अपॉन 1 माइनस 2 sin स्क्वायर phi। ठीक, 1 माइनस साइन स्क्वायर phi हो गया cos phi, तो 2 sin phi cos phi, ये तो कितना हो गया 2 sin 2 phi, एंड 1 माइनस 2 sin स्क्वायर phi कितना हो जाएगा cos 2 phi, देन y2 इक्वल्स टू tan इनवर्स sin 2 phi अपॉन cos 2 phi कितना हो जाएगा tan 2 phi, देन दिस इज इक्वल्स टू 2 phi एंड phi इक्वल्स टू कितना हो गया sin इनवर्स x। ठीक, इसका भी हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लें, देन dy2 अपॉन dx दिस इज इक्वल्स टू 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। हमें y1 का y2 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चाहिए था, देन dy1 अपॉन dy2 दिस इज इक्वल्स टू 1/4 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसमें हम x इक्वल्स टू 1/2 पे हमें कैलकुलेट करना है, तो ये वैल्यू मिली हमारे को 1/4 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1/4 एंड 1 प्लस 1/4। सिंप्लीफाई करने पे वैल्यू हमारे को मिली यहाँ से 2√3 अपॉन 5। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को एक पॉजिटिव टर्म्स की जीपी गिवन है, उसकी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म का जो सम है वो 3 गिवन है, एंड 6, 7 और 8 टर्म का सम 243 गिवन है, और हमें उसके 50 टर्म्स का सम कैलकुलेट करने हैं। तो 50 टर्म्स के सम कैलकुलेट करने के लिए हमें एक तो इसका जो फर्स्ट टर्म है उसकी रिक्वायरमेंट होगी, और इसका जो कॉमन रेशियो है r उसकी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक, तो मैंने यहाँ पे अज्यूम किया लेट जीपी इज AR स्क्वायर AR क्यूब, इस टाइप की हमारे पास जीपी है। ठीक, इसका जो फर्स्ट कंडीशन था कि सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म का सम हमारे को 3 गिवन है, तो AR प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब इक्वल्स टू 3, इसको हमने इक्वेशन 1 अज्यूम कर लिया। ठीक, सेकंड रिलेशन हमारे गिवन था कि T6 प्लस T7 प्लस T8 इक्वल्स टू 243। T6 हो जाएगी यहाँ पे AR पावर 5 प्लस AR पावर 6 प्लस AR पावर 7 इक्वल्स टू 243, ये इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से हम डिवाइड कर दें तो हमारे को मिलेगा R4 इक्वल्स टू 81। यहाँ से हमें R की दो वैल्यू मिलती हैं, R इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। क्वेश्चन में गिवन है कि ये पॉजिटिव टर्म्स की जीपी है, इट मींस इसका R क्या होगा पॉजिटिव, तो R इक्वल्स टू 3 हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक, R की वैल्यू 3 हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो R की वैल्यू है 3 प्लस 9 प्लस 27 इक्वल्स टू 3। यहाँ से में A मिल गया, A इक्वल्स टू 1/13। तो जो 50 टर्म्स का सम है S50 इक्वल्स टू A R पावर 50 माइनस 1 अपॉन R माइनस 1, A इक्वल्स टू 1/13, 3 पावर 50 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, दिस इज इक्वल्स टू 3 पावर 50 माइनस 1 अपॉन 26। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा जा रहा है R स्क्वायर की वैल्यू, और इसके लिए हमें गिवन है कि द लेंथ ऑफ कोड ऑफ सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर अलोंग
y माइनस 2x इक्वल टू 3, वो r है, तो हमें r स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो एक सर्कल हमारे को गिवन है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और एक लाइन है y माइनस 2x इक्वल टू 3। ठीक, तो ये जो लाइन है इस सर्कल की कोड है। तो हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, इसके लिए ये कोड y माइनस 2x इक्वल टू 3। ठीक, सर्कल का सेंटर है 0,0, ठीक, और रेडियस कितनी है इसकी r। इस सर्कल की ये जो कोड है AB, ए बी लेंथ हमारे को r गिवन है। ठीक, तो AB इक्वल टू r हमें गिवन है। सर्कल के सेंटर से कोड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर को हमने P एज्यूम कर लिया। ठीक, तो लेंथ AB इक्वल टू होता है 2 स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। r यहाँ पे सर्कल की रेडियस है और P क्या है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू द कोड। ठीक, तो ये परपेंडिकुलर लेंथ कैलकुलेट करते हैं। P इक्वल टू 0,0 से y माइनस 2x इक्वल टू 3 पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4 प्लस 1 मोड, देन दिस इज इक्वल टू 3 बाई रूट 5। ठीक, ए बी हमारे को r गिवन है, देन r इक्वल टू 3 अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर कर दें, देन r स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर, देन 3r स्क्वायर इज इक्वल टू 4p स्क्वायर, और p की वैल्यू है 3 बाई रूट 5, देन p स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 9 बाई 5। यहां से हमारे पास r स्क्वायर की वैल्यू आ गई, r स्क्वायर इक्वल टू 12 बाई 5। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। इस क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है कि फॉर रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा, सम रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा, लाइन L1 एंड L2 आर कोप्लेनर, देन लाइन L2 इज पासिंग थ्रू। तो और कुछ ऑप्शन के अंदर हमारे को पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है। ठीक, तो L2 लाइन किस पॉइंट से पास होगी ये हमें बताना है। ठीक, ये बताने के लिए हमें पहले अल्फा की रिक्वायरमेंट होगी। इसके लिए हमें गिवन है कि L1 और L2 जो दोनों लाइन है वो क्या है, कोप्लेनर है। ठीक, तो हम लाइन की इक्वेशन लिखते हैं, L1 x प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन माइनस 1 इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन 1। जो सेकेंड लाइन L2 है उसकी इक्वेशन हमें गिवन है x प्लस 2 अपॉन अल्फा इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन 5 माइनस अल्फा इक्वल टू z प्लस 1 अपॉन 1। ठीक, L1 और L2 दोनों लाइन क्या है, कोप्लेनर है। लाइन L1 का जो डायरेक्शन वेक्टर है P1, तो P1 वेक्टर हमारे को मिला 2, -1, 1। ठीक, L1 पे एक फिक्स पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर -1, 2, 1। इसी टाइप से L2 लाइन का जो डायरेक्शन वेक्टर है P2 वेक्टर, वो है हमारे पास अल्फा, 5 माइनस अल्फा, 1। और P2 लाइन L2 लाइन पे भी एक फिक्स पॉइंट है, उसको B एज्यूम कर लिया, उसका पोजीशन वेक्टर है -2, -1, -1। ठीक, दोनों लाइन के जो फिक्स पॉइंट है यहाँ से अपन एक AB वेक्टर बना ले, तो AB वेक्टर इक्वल टू हमारे को मिला 1, 3, 2। तो ये हमारे पास AB वेक्टर आ गया। ठीक, ये जो AB वेक्टर है और जो फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन वेक्टर P1 वेक्टर, सेकंड लाइन का डायरेक्शन वेक्टर P2 वेक्टर, ये तीनों वेक्टर्स एक ही प्लेन में। इट मींस इन तीनों वेक्टर का जो स्टैंडर्ड ट्रिपल प्रोडक्ट है STP वो 0 होगा।
मीन्स बॉक्स ऑफ ए बी वैक्टर, P1 वेक्टर और P2 वेक्टर, यहाँ पे क्या होगा 0। ठीक, इसको हम 0 करते हैं तो ए बी वैक्टर 1 3 2, P1 वेक्टर है हमारे पास 2 -1 एंड 1 एंड P2 वेक्टर है अल्फा 5 माइनस अल्फा एंड 1 इक्वल्स टू 0। इस डिटरमिनेंट को अपन R3 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं तो अल्फा इंटू 3 प्लस 2 कितना हो गया 5 माइनस अल्फा 1 माइनस 4 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 6 माइनस 7 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमें मिला अल्फा इक्वल्स टू -4। अल्फा इक्वल्स टू -4 हम लाइन 2 में पुट करें तो जो लाइन 2 है वो हमारे को मिलती है यहाँ से x प्लस 2 अपॉन -4 इक्वल्स टू y प्लस 1 अपॉन 9 इक्वल्स टू z प्लस 1 अपॉन 1। अब जो हमें ऑप्शन में पॉइंट गिवन है उन पॉइंट्स को इस लाइन में रख के देखेंगे, जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन सेटिस्फाई करा रहा हूँ, इस ऑप्शन को सेटिस्फाई किया करवाया मैंने 2, -10, -2 को, तो एक्स वाई जेड की जगह वैल्यू पुट कर दूं, देन 2 प्लस 2 ये हो गया 4/-4 इक्वल्स टू -10 प्लस 1 -9 अपॉन 9 इक्वल्स टू -1 अपॉन 1। ये वैल्यू -1 है, ये भी -1 है, ये भी -1, मीन्स इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है। इट मीन्स ये जो पॉइंट है वो लाइन L2 पे लाई करता है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम चारों ऑप्शन को चेक करेंगे, जो इसको सेटिस्फाई करेगा वो हमारा आंसर होगा। मैंने जो आंसर है उसी को चेक किया है। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को L और M दो इक्वेशन गिवन है और L और M की हमें वैल्यू पूछी जा रही है। ऑप्शन के अंदर हम देखते हैं तो ठीक, तो जो L इक्वेशन है L इक्वल्स टू sin स्क्वायर π/16 माइनस sin स्क्वायर π/8 हमें गिवन है। ठीक, और जो सेकंड इक्वेशन है M वो इक्वल्स टू है cos स्क्वायर π/16 माइनस sin स्क्वायर π/8। ठीक, इसमें अपन यूज करेंगे sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 वाला रिलेशन। ठीक, ये आइडेंटिटी हम इसमें यूज करेंगे। देन L इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस cos π/8 अपॉन 2 माइनस इस sin स्क्वायर π/8 को लिख सकते हैं 1 माइनस cos π/4 अपॉन 2। दिस इज इक्वल्स टू माइनस cos π/8 प्लस cos π/4 इंटू 1/2। cos π/4 की अपन वैल्यू पुट कर दें, एंड दिस इज 1/2√2 माइनस 1/2 cos π/8। L इक्वल्स टू ऐसा कोई सा भी ऑप्शन नहीं है, तो M इक्वल्स टू हो जाएगा। यहाँ पे अपन आइडेंटिटी यूज करेंगे cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। देन L इक्वल्स टू 1 प्लस cos π/8 अपॉन 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos π/8 π/4 अपॉन 2। ठीक, यहाँ से 1/2 cos π/8 प्लस 1/2 cos π/4, तो दिस वैल्यू इक्वल्स टू 1/2√2, यहाँ पे cos π/4 की वैल्यू पुट कर दी, प्लस 1/2 cos π/8
8। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, m इक्वल्स टू दिस। इस क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है कि x इक्वल्स टू 1 इज क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन दिस। तो जो गिवन फंक्शन आ गया उसका x इक्वल्स टू 1 क्रिटिकल पॉइंट है, और ऑप्शन हम देख रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछा है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू अकर एट x इक्वल्स टू दिस और x इक्वल्स टू दिस, ये टाइप से हमें पूछा जा रहा है। ठीक, तो जो इक्वेशन हमारे को गिवन है फंक्शन f(x) इक्वल्स टू e पावर x 3x स्क्वायर प्लस ax माइनस 2 माइनस a, ये हमारे को फंक्शन गिवन था, और x इक्वल्स टू 1 इसका क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक, इट मींस f डैश 1 इक्वल्स टू 0 होगा, तो इसके लिए डेरिवेटिव कैलकुलेट करें f डैश x इक्वल्स टू e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x एंड इसको कांस्टेंट रख लिया चेन रूल से, 3x स्क्वायर प्लस ax माइनस 2 माइनस a प्लस e पावर x को हमने कांस्टेंट रखा एंड 6x प्लस a। ठीक, यहाँ पे f डैश 1 इक्वल्स टू क्या होगा 0, क्योंकि x इक्वल्स टू 1 इसका क्या है क्रिटिकल पॉइंट है। तो f डैश 1 इक्वल्स टू 0 किया, देन e 3 प्लस a माइनस 2 माइनस a प्लस e इंटू 6 प्लस a, दिस इज इक्वल्स टू 0। यहां से हमें a की वैल्यू मिलती है a इक्वल्स टू माइनस 7। ये a इक्वल्स टू माइनस 7 अपन f डैश x में पुट कर दें, देन f डैश x इक्वल्स टू e पावर x, तो कंप्लीट में से कॉमन ले लिया, देन 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 प्लस 7 प्लस 6x माइनस 7। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करें तो e पावर x 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, ये हमारे पास आता है। मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए हमें f डैश x इक्वल्स टू 0 करना होगा, तो f डैश x इक्वल्स टू हमने 0 किया, तो f डैश x हमारा e पावर x 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इसको हमने फैक्टराइज कर दिया, 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, देन 3x प्लस 2 और एक पॉइंट आया x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास दो पॉइंट आ गए, x इक्वल्स टू माइनस 2/3 और एक x इक्वल्स टू 1, प्लस माइनस और प्लस। यहाँ पे dy बाई dx का साइन प्लस से माइनस की ओर का है, तो मीन्स यहाँ पे जो ग्राफ है वो इस टाइप से रहा होगा, क्योंकि इधर इसका स्लोप क्या है पॉजिटिव, इधर स्लोप क्या है नेगेटिव। यहाँ पे साइन नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब ग्राफ इस टाइप से रहा होगा। ठीक, तो जो x इक्वल्स टू माइनस 2/3 वाला पॉइंट है वहां पे मैक्सिमा मिलेगा, और x इक्वल्स टू 1 वाला पॉइंट है वहां पे मिनिमा मिलेगा। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं मैक्सिमा एट x इक्वल्स टू माइनस 2/3 एंड मिनिमा एट x इक्वल्स टू 1। तो ये वाला ऑप्शन अपन सेलेक्ट कर लेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को गिवन है कि एक क्वेश्चन पेपर है, उसके अंदर 3 सेक्शन है, सेक्शन ए बी एंड सी, जैसे मैंने ये बोल दिया 3 सेक्शन हो गए ए बी सी। ठीक, ईच सेक्शन के अंदर 5 क्वेश्चन है, एक स्टूडेंट को टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं सच दैट कि वो एटलीस्ट 1 फ्रॉम ईच सेक्शन सेलेक्ट करे। ठीक, तो ईच सेक्शन से एटलीस्ट 1 क्वेश्चन सेलेक्ट होने चाहिए, टोटल एक स्टूडेंट को 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक, तो जैसे मैंने यहाँ पे जूम किया, ए सेक्शन है उसमें 5 क्वेश्चन है, बी सेक्शन में भी 5 क्वेश्चन है, और जो एक सेक्शन सी है उसमें भी 5 क्वेश्चन है। ठीक, हमें टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। ठीक, तो एक स्टूडेंट किस टाइप से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकता है। ठीक, तो मैं यहाँ पे बोलूँ कि उसको टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं,
तो वैसे करें कि 2 सेक्शन में से तो एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले और एक सेक्शन में से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले। जैसे मैंने यहाँ पे एक टाइप लिखा है कि वो किस टाइप से अटेम्प्ट करेगा या अटेम्प्ट करेगा। ठीक, जरूरी नहीं कि इसी सेक्शन में से वो 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, वो इस सेक्शन में भी 3 कर सकता है, इसमें भी 3 कर सकता है और रेस्ट में से क्या 1 क्वेश्चन सेलेक्ट करेगा। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ठीक, तो सबसे पहले तो स्टूडेंट ये चूज करेगा कि मैं जो 3 सेक्शन है इन तीनों में से कौन से सेक्शन में से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं। ठीक, तो हमारे पास 3 सेक्शन है ए बी सी, उसमें से उस सेक्शन का हमने सिलेक्शन कर लिया जिसमें से स्टूडेंट 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा। ठीक, सेक्शन का सिलेक्शन हो गया, उस सेक्शन में 5 क्वेश्चन है, 5 में से स्टूडेंट को ओनली 3 क्वेश्चन करने हैं, तो 5C3 मैंने उस सेक्शन में से 3 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए। अब जो बचे हुए 2 सेक्शन है उसमें से वो एक एक क्वेश्चन सेलेक्ट करेगा, तो 5C1 एंड 5C1। ये हमने क्या किया है कि जो दोनों बचे हुए सेक्शन थे उसमें से 5 क्वेश्चन थे और दोनों में से ही वो एक एक क्वेश्चन सेलेक्ट करेगा, देन 5C1 एंड 5C1। ठीक, स्टूडेंट नेक्स्ट इस टाइप से भी सेलेक्ट कर सकता है कि वो 2 सेक्शनों में से तो 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले और एक सेक्शन में से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। ठीक, तो यहाँ पे डिफरेंट कौन सा है, 1 वाला है। तो अब स्टूडेंट को फिर वापस वो सेक्शन सेलेक्ट करना है जिसमें से वो एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा। बचे हुए दोनों सेक्शनों में से उसको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। तो सबसे पहले तो हम जो 3 सेक्शन है उनमें से उस सेक्शन का सिलेक्शन किया जिसमें से वो एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा, ये सेक्शन का सिलेक्शन हो गया। उसके बाद उस सेक्शन में से 5 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन सेलेक्ट करने का तरीका 5C1। बचे हुए दोनों ही सेक्शनों में से वो 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, देन 5C2 एंड 5C2। बचे हुए दोनों सेक्शनों में से 2 क्वेश्चन सेलेक्ट करने का तरीका, इसमें से 5C2 एंड इसमें से 5C2। ठीक, तो यहाँ पे हम केस 1 और केस 2 दोनों को ऐड कर देंगे। ये हमारा केस 1 था और ये हमारा केस 2, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन आ जाएंगे। तो फर्स्ट में 3C1 कितना होता है 3, 5C3 10, 5 into 5 प्लस 3C1 3, 5C1 5, 5C2 10 into 10, टोटल हो जाएगा 2250। इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक लिमिट का क्वेश्चन गिवन है और उसकी लिमिट हमारे को फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो हम क्वेश्चन लिखते हैं जो क्वेश्चन गिवन है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x into e पावर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x4 माइनस 1। इसकी हमें लिमिट फाइंड आउट करनी है। ठीक, इसके लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो एक्सपोनेंशियल की जो पावर में गिवन है उसकी वैल्यू क्या है। ठीक, x अप्रोचेस 0 पे। ठीक, तो सबसे पहले इसको हम चेक करते हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x4 माइनस 1 अपॉन x। जब हम यहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो यहाँ पे जो फॉर्म है वो 0/0 बन रही है। ठीक, इसके बाद हम इसको रैशनलाइज करते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया एंड डिवाइड कर दिया, देन ये बन गया हमारे पास 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x4 माइनस 1 अपॉन x इंटू, इसके कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड भी किया था, देन 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x4 प्लस 1, ये हमारे पास बन गया। ठीक, यहाँ से इस 1 से ये वाला 1 कैंसिल आउट हो गया। ठीक, और नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x
1 प्लस x प्लस एक्स क्यूब, इन दोनों टर्म्स में से मैंने x कॉमन ले लिया, अपॉन x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x4 एंड प्लस 1। इस x से ये वाला x कैंसिल आउट हो गया, और जैसे ही अपन x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो nr हमारे पास क्या मिलता है, 0, और डिनोमिनेटर में 2 मिलता है। ठीक, तो 0 अपॉन समथिंग क्या हो जाएगा, 0। तो हमें ये पता चल गया कि जो एक्सपोनेंशियल की पावर में जो समथिंग है वो समथिंग की वैल्यू क्या है, 0। तो इस लिमिट को हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e पावर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन, यहाँ पे जो x है इसको 1 अपॉन करके लिख सकते हैं, देन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x4 माइनस 1 अपॉन x। ठीक, अब ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया, जैसे e पावर समथिंग माइनस 1 अपॉन समथिंग, और लिमिट अप्लाई करने पे जो समथिंग है वो 0 को अप्रोच करता है, तो हम वहां पे लिखते हैं e पावर समथिंग माइनस 1 अपॉन समथिंग, और समथिंग 0 को अप्रोच करता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। ठीक, और फॉर्म यहाँ पे क्या बन गई, 0/0, तो इसकी लिमिट की वैल्यू हो जाएगी 1। यहाँ पे हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और उस कॉम्प्लेक्स नंबर की हमसे वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक, तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लिखते हैं -1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 1 माइनस आयोटा होल पावर 30। ठीक, तो मैं यहाँ पे ये जो फर्स्ट जो एनआर के अंदर एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, इसको मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 अज्यूम कर लिया, लेट्स सपोज दिस इज Z1 एंड Z1 इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा रूट 3। ठीक, इसको अपन आइलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो मोड Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, एंड e पावर आयोटा थीटा की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, 2π/3। ठीक है, यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 माइनस आयोटा, इसको मैंने Z2 अज्यूम कर लिया, और ये इक्वल हो जाएगा मोड Z की वैल्यू कितनी होगी, √2 इंटू ई पावर आयोटा थीटा, एंड थीटा है यहाँ पे -π/4, देन -π/4 आयोटा π/4। ठीक, Z1 अपॉन Z2 में यहाँ पे कैलकुलेट करें, Z1 अपॉन Z2 दिस इज इक्वल्स टू 2e पावर आयोटा 2π/3 अपॉन √2 e पावर माइनस आयोटा π/4। ठीक, देन दिस इज इक्वल्स टू √2 e पावर आयोटा 11π/12। ये हमारे पास Z1 अपॉन Z2 का रेशियो आ गया। Z1 अपॉन Z2 की पावर 30 गिवन है, तो Z1 अपॉन Z2 होल पावर 30 इक्वल्स टू √2 e पावर आयोटा 11π/12 होल पावर 30, दिस इज इक्वल्स टू 2 पावर 15 इंटू e पावर आयोटा 11π इंटू 30 अपॉन 12। सिंप्लीफाई कर लें तो ये हमारे को मिलता है 2 पावर 15 इंटू e पावर आयोटा 27π प्लस π/2। इसकी जो वैल्यू है वो जाएगी माइनस आयोटा, देन माइनस आयोटा इंटू 2 पावर 15। तो जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर था उसकी वैल्यू हमारे पास मिलेगी माइनस आयोटा 2 पावर 15। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को एक सीरीज गिवन है और उस सीरीज के 20 टर्म्स का जो सम है वो में 460 गिवन है, तो उसके अंदर एक x अननोन है, उस x की हमारे को वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो जो सीरीज में यहाँ पे लिखूं log
बेस 7 पावर 1/2 इंटू एक्स, सॉरी नंबर इसका क्या है x, प्लस log 7 पावर 1/3 x प्लस log 7 पावर 1/4 एंड x अप टू 20 टर्म्स है ये, ठीक। इसके बाद log की जो प्रॉपर्टी होती है, जो बेस की जो पावर होती है, तो लेट सपोज बेस की पावर p है, तो उसको अपन क्या लिख देते हैं 1/p। तो इसको अपन कन्वर्ट करके लिखेंगे 2 log x टू द बेस 7 प्लस 3 log x टू द बेस 7 प्लस 4 log x टू द बेस 7 अप टू 20 टर्म्स, ठीक। इन सभी टर्म्स में log x टू द बेस 7 तो कॉमन आ रहा है, ठीक। तो यहां से हमने log x टू द बेस 7 कॉमन ले लिया, तो एक सीरीज बन गई 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस, ऐसे एक सीक्वेंस बनेगी, उसमें 20 टर्म्स होंगी, ठीक। और इन सभी का सम हमारे को गिवन था 460, ठीक। एक एपी बन रही है, इस एपी का सम हम कैलकुलेट कर सकते हैं, log x टू द बेस 7 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितने हैं 20, तो 20/2 फॉर्मूले में 2a, a क्या होती है यहाँ पे फर्स्ट टर्म, प्लस n-1, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 20 और d की वैल्यू क्या है 1 इज इक्वल टू 460। देन log x टू द बेस 7 इक्वल टू 10 इंटू ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 19 इक्वल टू 460। यहाँ से सिंप्लीफाई कर दें हम इसको, देन log x टू द बेस 7 इज इक्वल टू 2, देन x इक्वल टू एंटी लॉग ले लें 7 स्क्वायर, दैट इज 49। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 49, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन के अंदर में गिवन है कि which of the following point lie on the tangent to the curve this at point 1, 0। तो जो ऑप्शन में जो पॉइंट्स हमें गिवन है उनमें से कौन सा पॉइंट इस कर्व की 1, 0 पे जो टेंजेंट आएगी उस पे लाई कर रहा है। तो कर्व की इक्वेशन हमें गिवन है x पावर 4 e पावर y प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 1 इज इक्वल टू 3, ठीक। टेंजेंट के लिए हमें एक तो पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है और एक स्लोप की रिक्वायरमेंट होगी। तो पॉइंट तो हमें गिवन है 1, 0, तो हमें स्लोप चाहिएगा, तो इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो चेन रूल लगाएं यहाँ पे, x4 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 4x³ e पावर y प्लस x4 को हम कांस्टेंट रखिए, e पावर y का e पावर y एंड y का y डैश मतलब dy/dx प्लस 2 रूट y का डिफरेंशिएशन होगा 1/2 रूट y एंड y प्लस 1 का डिफरेंशिएशन y डैश इज इक्वल टू 0। ये हमें 1, 0 पे चाहिए, तो एट 1, 0 x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 0 पुट करें तो हमें मिला 4 प्लस 1 e पावर 0 1 y डैश प्लस यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया एंड y डैश इक्वल टू 0, देन 2y डैश इज इक्वल टू -4, देन y डैश मिल गया हमारे को -2। ये हमारे को dy/dx मिला एट पॉइंट 1, 0। तो ये जो dy/dx है 1, 0, ये हमारी टेंजेंट के लिए क्या हो गया स्लोप, मींस m ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू -2। टेंजेंट का स्लोप पता हो गया, टेंजेंट के लिए पॉइंट हमें गिवन है, तो टेंजेंट की इक्वेशन हम लिख सकते हैं। इक्वेशन होती है y माइनस y1, y1 की वैल्यू है 0 इक्वल्स टू m, m यहाँ पे -2 है,
एंड x माइनस x1, ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। देन y इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 2, देन 2x प्लस y इक्वल्स टू 2, ये हमारी टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। अब जो ऑप्शन के अंदर हमारे को जो पॉइंट गिवन है उन पॉइंट्स को अपन इसमें रखेंगे और जो इसको सेटिस्फाई करेगा वो हमारा आंसर होगा। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन वाइज चेक करता हूँ, तो -2,6 को जब मैं इसमें रखता हूँ तो इसको सेटिस्फाई करता है। तो लेफ्ट साइड कितना आ रहा है, -2,4,6 रखने पे 2 इंटू -2 प्लस 6, ये हमारे को 2 के इक्वल मिल रहा है, जो कि राइट साइड है इसकी, मीन्स ये वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई करा। तो करेक्ट आंसर इसका -2,6 हो गया। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को एक लॉजिकल स्टेटमेंट गिवन है और उससे पूछा जा रहा है कि ये किसके इक्वल होगा। तो ऑप्शन के अंदर टोटोलॉजी भी गिवन है ना, फॉल्स भी गिवन है, और कुछ लॉजिकल स्टेटमेंट भी गिवन है कि हो सकता है वो उनके इक्वल हो। तो ठीक, सबसे पहले अपन जो गिवन स्टेटमेंट है उसी को सॉल्व करते हैं, मीन्स उसकी जो ट्रूथ टेबल है वो अपन बनाते हैं। ठीक, तो स्टेटमेंट हमारे को गिवन है P implies Q implies P implies P implies P एंड Q, ये हमारे को गिवन है। ठीक, सबसे पहले तो अपन P और Q की यहाँ पे ट्रूथ टेबल बनाते हैं। P की हमने ट्रूथ टेबल बनाई, T T F F, Q की हम यहाँ पे ट्रूथ टेबल बनाई, तो कितनी हो जाएगी T F T F। ठीक, अब हमारे को यहाँ पे Q implies P की रिक्वायरमेंट है, तो Q implies P, इसकी फॉल्स वैल्यू होगी जब Q ट्रू हो और P क्या हो, फॉल्स। ठीक, तो T T T हो जाएगा, F और T T T एंड F F एंड F और F T। ठीक, P implies Q implies P अपन कैलकुलेट करें तो P implies Q implies P। ठीक, तो P implies Q implies P, सेम इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा कि इसकी फॉल्स वैल्यू होगी जब P यहाँ पे ट्रू हो और ये यहाँ पे क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए। ठीक, तो T एंड T कितना, T अगेन T T एंड T। ठीक, अब हमारे को P एंड Q चाहिए, इसकी फॉल्स वैल्यू होती है जब दोनों क्या हो, फॉल्स हो, P और Q। ठीक, तो यहाँ पे T T T और दोनों फॉल्स मीन्स F। ठीक, अगेन अपन यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट है, तो P implies P एंड Q, तो P implies P एंड Q। ठीक, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा, T एंड T कितना, T T एंड T अगेन T, F एंड T अगेन T, F एंड F T। ठीक, लास्ट इसका जो फाइनल वैल्यू वो अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, तो दिस implies दिस, तो P implies Q implies P implies P implies P एंड Q, ये वैल्यू हमारे को फाइनल कैलकुलेट करनी है। ठीक, तो दिस implies दिस, तो सभी वैल्यू यहाँ पे ट्रू है, देन T T एंड T, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टोटोलॉजी। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है कि y इक्वल्स टू y ऑफ x इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, x का इंटरवैल्यू हमें गिवन है 0 टू π/2 एंड y ऑफ π/3 इक्वल्स टू 0 गिवन है, तो हमें y ऑफ π/4 की वैल्यू कैलकुलेट करवा रहा है। ठीक, तो सबसे पहले तो y ऑफ π/4 के लिए y ऑफ x आए जो फंक्शन है वो हमें मिले, तो इसके लिए हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना होगा। ठीक, तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास cos x dy by dx प्लस
2y sin x इज इक्वल टू sin 2x। इस कंप्लीट इक्वेशन को हमने cos x से डिवाइड कर दिया, देन dy बाई dx प्लस y इंटू 2 tan x इक्वल टू sin 2x को लिख दिया 2 sin x इंटू cos x, और cos x से हमने डिवाइड किया तो ये क्या बच गया, सिर्फ sin 2x। ठीक, यहाँ पे एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सोल्व करने के लिए हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF की रिक्वायरमेंट होगी। तो IF इक्वल्स टू e पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2 tan x dx, दिस इज इक्वल्स टू e पावर 2 ln sec x, एंड दिस इज इक्वल्स टू हो जाएगा sec स्क्वायर x। तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। तो इक्वेशन होगी y इंटू IF, IF क्या है, sec स्क्वायर x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन IF sec स्क्वायर x इंटू px, px क्या, qx क्या हमारे पास 2 sin x, 2 sin x dx। इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 2 sec x इंटू tan x dx, एंड sec x प्लस tan x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x, देन 2 sec x प्लस c, देन y इंटू sec स्क्वायर x इक्वल टू हो जाएगा 2 sec x प्लस c। sec स्क्वायर x से इसको डिवाइड कर दिया कंप्लीट इक्वेशन को, देन y इक्वल टू 2 cos x प्लस c इंटू cos स्क्वायर x। हमें इसके लिए वैल्यू गिवन है कि y ऑफ पाई बाई 3 इक्वल टू कितना है, 0। तो x इक्वल टू पाई बाई 3 पे y की वैल्यू क्या है, 0। cos पाई बाई 3 1/2 प्लस c, और cos स्क्वायर पाई बाई 3 मीन्स 1/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे को c की वैल्यू मिल गई -4। तो इक्वेशन बनी हमारे पास y ऑफ x, एक x का फंक्शन है, 2 cos x माइनस 4 cos स्क्वायर x, ये हमारे पास y ऑफ x मिल गया। हमें y ऑफ पाई बाई 4 चाहिए, तो x को हम रिप्लेस कर देंगे पाई बाई 4 से, देन y ऑफ पाई बाई 4 इज इक्वल टू 2 cos पाई बाई 4 1/√2 माइनस 4 इंटू cos स्क्वायर पाई बाई 4 1/√2 होल स्क्वायर, दिस वैल्यू √2 माइनस 2। तो √2 माइनस 2 वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो y ऑफ पाई बाई 4। इस क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है कि इफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन, देन फाइंड वैल्यू ऑफ x प्लस वाई अपॉन z। इसकी हमारे को वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर k बिलोंग्स टू r। k क्या है, कोई भी रियल नंबर है। ठीक, तो यहाँ पे जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है उसको हम लिखते हैं पहले, x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन है यहाँ पे x प्लस 3y प्लस k स्क्वायर z इज इक्वल टू 0, एंड 3x प्लस y प्लस 3z इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एक सॉल्यूशन 0,0,0 तो होता ही है, बट इसने गिवन है कि इसके नॉन जीरो सॉल्यूशन है। नॉन जीरो सॉल्यूशन है, इट मींस इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तभी इसके नॉन जीरो सॉल्यूशन आएंगे। ठीक, तो होमोजेनियस सिस्टम के इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब आएंगे, जब इसका d इक्वल टू क्या होगा, 0। तो हमें इसका d इक्वल टू 0 करना होगा। जैसे हम d इक्वल टू 0 करेंगे तो 1 1 3 1 3 k स्क्वायर 3
1 3 इक्वल्स टू 0। अब हम इसको R1 के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं, देन 1 इंटू 9 माइनस के स्क्वायर माइनस 1, 3 माइनस 3 के स्क्वायर प्लस 3, 1 माइनस 9, दिस इक्वल्स टू 0। तो यहां से हमारे को के स्क्वायर की वैल्यू मिल जाती है, के स्क्वायर इक्वल्स टू 9। तो हमारा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो ऐसा आ गया, x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 3y प्लस 9z इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस y प्लस 3z इक्वल्स टू 0। ये मैंने इक्वेशन 1 अज्यूम करी, ये इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 माइनस 1 करें हम यहाँ पे, तो 3 माइनस 1 करेंगे, 3x में से x गया तो 2x, y में से y गया तो 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमारे को 0। ठीक, x इक्वल्स टू 0 हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो y प्लस 3z इक्वल्स टू 0। इट मीन्स y अपॉन z की जो रेशियो है वो हमें मिल गया -3। हमें इस क्वेश्चन में वैल्यू पूछी थी x प्लस वाई अपॉन जेड, तो x की वैल्यू तो 0 है और y अपॉन जेड की वैल्यू -3, तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या आ गई -3। ठीक, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, हम डायरेक्ट भी इक्वेशन 1 और 3 को यूज करके सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका टाइम हम बचा सकते थे। ठीक, क्योंकि उसकी वो रिक्वायरमेंट ही नहीं। देखो मैंने इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए जो सेकंड इक्वेशन है उसको कोई काम में ही नहीं लिया, इट मींस ये सब कुछ करने की इसमें कोई जरूरत नहीं थी। इस क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है कि इफ अल्फा बीटा रूट ऑफ इक्वेशन 7x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो मैं इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो जो इक्वेशन हमें गिवन है 7x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, इसके रूट क्या क्या गिवन है अल्फा और बीटा। ठीक, तो यहां से हम सम ऑफ रूट कैलकुलेट करें, देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 3/7 माइनस b बाई ए होता है एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा ये कितना होता है c/a, तो -2/7, ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया। तो गिवन एक्सप्रेशन था उसकी वैल्यू चाहिए हमें, तो अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई कर दें एलसीएम लेके, तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा माइनस बीटा अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर एंड 1 माइनस बीटा स्क्वायर, ये बन गया। ठीक, इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को हम सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा क्या, एक तो अल्फा प्लस बीटा माइनस, इन दोनों में से अपन अल्फा बीटा कॉमन ले ले, तो ये बन गया अल्फा बीटा एंड यहाँ से बीटा और यहाँ पे अल्फा बचा हुआ, तो ये क्या इतना बन गया अल्फा प्लस बीटा। तो हम एन आर को तो इसमें कन्वर्ट कर दिए। 1 माइनस अल्फा स्क्वायर और 1 माइनस बीटा स्क्वायर को हम लिखेंगे 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक, इस एक्सप्रेशन को हम आगे और सिंप्लीफाई करें तो इन दोनों में से अल्फा प्लस बीटा कॉमन आ गया, अल्फा प्लस बीटा इंटू 1 माइनस अल्फा बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बन जाएगा माइनस कॉमन लेने से, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा, और बार माइनस की वजह से कितना हो जाएगा +2 अल्फा बीटा, और ये जो एक्सप्रेशन है वो बन गया अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अपन रखेंगे 3/7 और अल्फा बीटा की वैल्यू रखेंगे -2/7, देन अल्फा प्लस बीटा 3/7, 1 माइनस अल्फा बीटा, माइनस माइनस क्या हो गया ये -2/7, तो +2/7 अपॉन
1 माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 3/7, तो ये कितना हो जाएगा 9/49 प्लस 2 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है -2/7 प्लस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा -2/7 का होल स्क्वायर। ठीक, यहां से इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें तो हमें वैल्यू मिलती है 27/16, तो 27/16 वाला हमारा करेक्ट आंसर हो गया। इस क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है कि मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ डाटा 3, 5, 7 ए एंड बी आर 5 एंड 2 रेस्पेक्टिवली, इनका जो मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन है वो 5 एंड 2 है। तो हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसके रूट्स क्या है ए और बी। ठीक, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे मीन गिवन है, तो मीन क्या होता है, मीन इक्वल्स टू समेशन ऑफ xi अपॉन n नंबर ऑफ एंट्रीज। तो मीन हमें गिवन था यहाँ पे 5 इज इक्वल्स टू जो समेशन ऑफ xi कितना हो गया 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस a प्लस b अपॉन 5। ठीक, देन 25 इज इक्वल्स टू 15 प्लस a प्लस b, तो यहां से हमें a प्लस b की वैल्यू मिल गई 10, a प्लस b की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब इक्वेशन के लिए हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट भी चाहिए, सम ऑफ रूट तो हमारे को यहाँ से मिल गया। ठीक, इसके लिए हमें स्टैंडर्ड डिवीजन गिवन है, तो स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ xi स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार स्क्वायर, x बार क्या है यहाँ पे मीन, होल पावर 1/2। ठीक, इस फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यू पुट कर दें तो स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यू में 2 गिवन है, देन 2 इक्वल्स टू xi स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर 9 प्लस 5 स्क्वायर 25 प्लस 7 स्क्वायर 49 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 5 माइनस x बार कितना है मीन, और मीन की वैल्यू कितनी है 5, 5 स्क्वायर कितना हो गया 25। ठीक, होल पावर 1/2, इसका क्या होता है अंडर रूट होता है, तो हमें पावर क्या लगा दी 1/2, बोथ साइड हम इसका स्क्वायर कर दें, देन 4 इक्वल्स टू ये जो वैल्यू हो गई हमारे पास 83 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 5 माइनस 25। ठीक, 5 यहाँ पे हम एलसीएम ले लें, देन 20 इक्वल्स टू 83 प्लस a प्लस b की वैल्यू 10 है, देन 10 स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 125। ठीक है, यहां से हमारे पास a इंटू बी की जो वैल्यू है वो हमारे को मिल गई 19। ठीक, तो हमें सम ऑफ रूट मिल गया a प्लस बी 10 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट मिल गया 19, तो इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट a प्लस बी 10 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 19 इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन के रूट क्या है a एंड b, तो ये वाला हमारा करेक्ट आंसर हो गया। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को गिवन है कि इन ए बॉम्बिंग अटैक देयर इज 50% चांस टू हिट द टारगेट। अपन कुछ बॉम्ब्स ड्रॉप कर रहे हैं, तो उस बॉम्ब के हिट होने की जो चांस है वो कितने हैं 50% है। ठीक, और जिस टारगेट पे अपन बॉम्ब गिरा रहे हैं उसको डिस्ट्रॉयड होने के लिए कम से कम 2 बॉम्ब्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक, जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमें ये कैलकुलेट करना है कि मिनिमम नंबर ऑफ बॉम्ब्स कितने अपन ड्रॉप करें ताकि जो टारगेट के डिस्ट्रॉयड होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो चांस है वो एटलीस्ट 99% रहे। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिट
बॉम्ब के हिट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 50% हमारे को गिवन है कि वो बॉम्ब टारगेट को जाके हिट करे। 50% मीन्स 1/2, और जो बॉम्ब हिट ना करे उस वाली प्रोबेबिलिटी भी कितनी हो जाएगी, 1/2। ठीक, मैंने यहाँ पे अज्यूम किया कि लेट मिनिमम नंबर ऑफ बॉम्ब रिक्वायर्ड इज कितना है, n है। ठीक, लेट मिनिमम नंबर्स ऑफ बॉम्ब्स रिक्वायर्ड इक्वल्स टू n, वो हमने n अज्यूम कर लिया। ठीक, ताकि उस टारगेट के डिस्ट्रॉइंग होने की चांस कितना रहे, एटलीस्ट 99%, और टारगेट को डिस्ट्रॉयड करने के लिए एटलीस्ट 2 बॉम्ब्स की रिक्वायरमेंट है। तो अपन ये करें कि जैसे 2 बॉम्ब हिट कर जाएं, 3 बॉम्ब हिट कर जाएं, 4 बॉम्ब हिट कर जाएं, और टोटल जितने हमने n बॉम्ब्स लिए हैं सारे के सारे हिट कर जाएं, तो टारगेट क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। इसको अपन ऐसे कर लें कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोच से कि टोटल माइनस जब एक भी बॉम्ब हिट ना करे और जब एक बॉम्ब हिट करे। ठीक, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1। एक भी बॉम्ब हिट नहीं कर रहा तो मीन्स NC 0, एक भी बॉम्ब हिट नहीं किया तो सारे हिट नहीं करे, 1/2 पावर n, माइनस जब एक बॉम्ब हिट कर जाए तो कौन सा बॉम्ब, NC1 इंटू 1/2 पावर n-1 इंटू 1/2, तो ये भी कितना हो जाएगा, n, एंड दिस, ये प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, एटलीस्ट 99%, तो दिस इज ग्रेटर इक्वल 99/100, 99% इज गिवन। ठीक, दिस इज 1 माइनस NC0 कितना हो जाएगा, 1, देन 1/2 पावर n माइनस n/2 पावर n, दिस इज ग्रेटर इक्वल 99/100। ठीक, इसको अपन राइट साइड में, लेफ्ट साइड में ले लिया और इसको राइट साइड में ले गए, देन 1/100, दिस इज ग्रेटर इक्वल n+1/2 पावर n। अब हमें यहाँ पे n की वैल्यू हिट एंड ट्रायल मेथड से कैलकुलेट करनी है। जैसे n की वैल्यू अपन रखते जाएंगे, है ना, n इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5, और ये इनइक्वलिटी जिस पे जाके सेटिस्फाई हो जाए। ठीक, तो n इक्वल्स टू 11 पे सेटिस्फाई हो जाएगी, उसके बाद में भी सेटिस्फाई होगी, लेकिन हमें क्या चाहिए, मिनिमम नंबर्स ऑफ बॉम्ब से। तो मिनिमम नंबर्स क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू 11। इसके बाद भी हमें से सेटिस्फाई होगी 11 के बाद में, जैसे n इक्वल्स टू 12 13 14 के लिए, बट हमें मिनिमम नंबर्स ऑफ बॉम्ब्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी, तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा n इक्वल्स टू 11। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को दो सेट गिवन है, सेट ए और सेट बी। सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट है ए बी सी, एंड सेट बी में 4 एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4। ठीक, हमें द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी, एक सी के अंदर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा है, सच दैट, उसको डिफाइन किया है। उसमें एक फंक्शन f है जो a टू b में डिफाइन है, सच दैट 2 इज एलिमेंट ऑफ f ऑफ a एंड f इज नॉट 1 फंक्शन। ठीक, तो दो सेट हमें गिवन था, एक तो सेट a, उसके एलिमेंट है a b एंड c। सेट b जो इन्होंने डिफाइन किया है उसके एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4। ठीक, ये दोनों सेट डिफाइन हो गए। c एक फंक्शन है जो a टू b में डिफाइन होता है। ठीक, तो फंक्शन f के लिए a उसका डोमेन हो गया और b उसका क्या हो जाएगा, कोडोमेन। ठीक, तो a के एलिमेंट हमारे पास क्या क्या हो गए, a b c, ये इसके डोमेन में एलिमेंट है, और इसका क्या हो गया, कोडोमेन हो गया, 1 2 3 एंड 4 फंक्शन f के लिए। फंक्शन f इस टाइप से डिफाइन है कि 2 इज एलिमेंट ऑफ f ऑफ a। इसका मतलब क्या हो गया, जो फंक्शन a टू b में डिफाइन है उसकी रेंज में 2 हमेशा रहेगा, और वो फंक्शन किस टाइप का रहेगा, नॉट 1 मीन्स वो फंक्शन कैसा रहेगा, मैनी वन फंक्शन रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे डोमेन के अंदर हमारे को 3 एलिमेंट गिवन है, रेंज में जब एग्जैक्टली एक एलिमेंट रहे तभी भी ये फंक्शन क्या रहेगा, मैनी वन फंक्शन रहेगा। तो मैं फर्स्ट केस लिया यहाँ पे, केस 1, व्हेन रेंज ऑफ f contain exactly one element, एक एलिमेंट रखे, एंड जो क्वेश्चन में कंडीशन थी कि
टू इज एलिमेंट ऑफ एफ ऑफ ए। तो यहाँ पे जो फंक्शन इस टाइप से डिफाइन होगा, ए बी सी, और बी के एलिमेंट हमारे पास 1 2 3 एंड 4। एफ की रेंज में सिर्फ ए के एलिमेंट है और एफ की रेंज में हमेशा 2 होना चाहिए। इट मीन्स जो ए के जो सारे एलिमेंट है कैपिटल ए के, वो सभी बी के साथ मैप, बी का जो एलिमेंट 2 है उसके साथ मैप होंगे। ठीक, तो ये सारे एलिमेंट बी 2 के साथ यहाँ पे मैप हो गए। ए बी सी 2 के साथ मैप होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, तो नंबर ऑफ फेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेज इक्वल्स टू 1, जब एफ की रेंज के अंदर एग्जैक्टली 1 एलिमेंट हो। ठीक, यहाँ पे हमने सेकंड केस लिया, केस 2, व्हेन रेंज ऑफ एफ कंटेन 2 एलिमेंट, दो एलिमेंट रहे, एंड जो इनिशियल कंडीशन थी कि 2 इज एलिमेंट ऑफ एफ ऑफ ए, रेंज के अंदर 2 भी इंक्लूड होना चाहिए। ठीक, तो एक किस टाइप से डिफाइन होएगा, एक एलिमेंट आ गए हमारे पास ए बी सी, और बी के एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे केस 2 में क्लियर हो रखा है कि रेंज के अंदर कितने हैं, 2 एलिमेंट है। मेन सेट बी के 2 एलिमेंट के साथ ये एबीसी मैप होंगे, और उन 2 एलिमेंट्स में एक एलिमेंट तो पहले से फिक्स है 2। ठीक, तो इन 3 में से कोई सा एक एलिमेंट 2 के साथ मैप होएगा। ठीक, तो मैंने बोल दिया कि लेट सपोज ये जो ए है ना, ये इसके साथ मैप हो गया। ये मैंने एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि किस टाइप से यहाँ पे मैपिंग हो रही है। ठीक, अब बी और सी में से कोई एक इसके साथ मैप हो सकता है, या फिर इसकी रेंज में जो एक दूसरा एलिमेंट और है उसके साथ भी ये दोनों मैप हो सकते हैं। ठीक, तो मैंने सपोज कर लिया कि जो वो दूसरा एलिमेंट है ना इसकी रेंज में, वो क्या है, 3 है। ठीक, तो हो सकता है कि जो बी है ना वो 3 के साथ मैप हो जाए और सी भी 3 के साथ मैप हो जाए, या इन दोनों में से एक इसके साथ मैप हो जाए, 2 इसके साथ मैप हो जाए और एक इसके साथ मैप हो जाए, तो ये केस बनेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमने देखो क्या क्या काम किया। सबसे पहले तो हमने ये काम किया कि जो 2 तो ये तो फिक्स है, इसका तो कोई रोल नहीं है। इसकी रेंज में वो दूसरा एलिमेंट कौन सा है, तो जो 1 3 4, ये जो 3 एलिमेंट बचे हुए हैं उनमें से कोई सा एक एलिमेंट और है जो इसकी रेंज में, तो इन 3 में से वो एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया जो रेंज के अंदर है। ठीक, अब हमारे पास इसके डोमेन में 3 एलिमेंट हैं ए बी सी, ये 3 एलिमेंट इधर के इन दोनों एलिमेंट के साथ मैप होंगे। ठीक, एक एलिमेंट के साथ आइदर 2 और 3 के साथ 2 एलिमेंट मैप होंगे, और जो बच जाएगा उसके साथ एक एलिमेंट मैप होएगा। ठीक, तो इन 3 एलिमेंट को मैं 2 ग्रुप में डिवाइड कर देता हूँ, जिसमें एक की ग्रुप साइज कितनी है 2 और एक की ग्रुप साइज कितनी है 1। तो 3 एलिमेंट को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करने का 2 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गए। अब इन ग्रुप्स को, जैसे ये 2 एलिमेंट सेलेक्ट हो गए 2 और 3, उसमें डिवाइड करने के कितने तरीके, 2 फैक्टोरियल। ठीक, देन 3c1 कितना हो गया, 3 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 दैट इज 18। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी, केस 1 प्लस केस 2, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल्स टू 1 प्लस 18 इक्वल्स टू 19। इस क्वेश्चन के अंदर में गिवन है कि लेट ए बी सी बी 3 वेक्टर्स सच दैट, उनका हमें मैग्नीट्यूड गिवन है, magnitude of a vector equals to 2, magnitude of b vector equals to 4 and magnitude of c vector equals to 4। ठीक, और इनके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड है कि प्रोजेक्शन ऑफ b वेक्टर ऑन a वेक्टर इक्वल्स टू प्रोजेक्शन ऑफ c वेक्टर ऑन a वेक्टर आर इक्वल, दोनों के प्रोजेक्शन एक दूसरे के इक्वल है, एंड b वेक्टर एंड c वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर। तो हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर माइनस c वेक्टर की। ठीक, तो जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है वो अपन सबसे पहले लिखते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर हमें गिवन है 2, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल्स टू 4 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इक्वल्स टू 4। बी वेक्टर का ए वेक्टर पे प्रोजेक्शन, देन बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ये गिवन है कि सी वेक्टर का ए वेक्टर पे प्रोजेक्शन, सी वेक्टर डॉट
ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये दोनों क्या थे, इक्वल। इट मीन्स हम यहां से ये लिख सकते हैं कि ए डॉट बी इक्वल्स टू ए डॉट सी, और हमें ये भी गिवन है कि बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, दिस इंप्लाइज बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्या होगा, जीरो, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया, जीरो, क्योंकि एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। ठीक, हमें यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करनी है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक, तो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ बी डॉट सी माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट सी। ठीक है सर, क्वेश्चन में ए डॉट बी और ए डॉट सी की वैल्यू इक्वल गिवन है, इट मीन्स ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू, तो कैंसिल आउट हो जाएगी, और बी डॉट सी भी क्या आ रखा है, जीरो आ रखा है, तो इट मीन्स हमारे पास वैल्यू बच गई अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर 16, मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर 16, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36 इक्वल टू 6, तो यहाँ पे 6 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। इस क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है कि दो लाइंस की क्वेश्चन है, लाइन x प्लस वाई इक्वल्स टू ए एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू बी, लाइंस टचेस द curve y equals to x square minus 3x plus 2 at point where curve touches x axis, मीन्स ये जो कर्व हमें गिवन है y equals to x square minus 3x plus 2, ये x एक्स को जिस पॉइंट पे टच करेगा उस पॉइंट पे ये दोनों क्या है, उसकी टेंजेंट है। ठीक, तो हमें इसमें a और b का रेशियो चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये कैलकुलेट करते हैं कि ये जो कर्व हमें गिवन है ये x एक्स को किस पॉइंट पे टच करेगा। ठीक, तो कर्व की इक्वेशन हमें गिवन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, कर्व x एक्स को टच कर रहा है तो x एक्स पे y की वैल्यू क्या होती है, 0, एट x एक्सिस y इक्वल्स टू 0, देन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, यहाँ से हमें x की दो वैल्यू मिली, x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2, तो जो दो पॉइंट है वो पॉइंट आ गए, एक तो पॉइंट P 1,0 एंड सेकंड पॉइंट Q क्या आ गया 2,0, तो जो दोनों हमें लाइन गिवन थी टेंजेंट, फर्स्ट लाइन था हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू a एंड सेकंड लाइन है x माइनस वाई इक्वल्स टू b, तो ये जो दोनों लाइन है वो पॉइंट P और Q पे टेंजेंट ही है इस कर्व के लिए, तो टेंजेंट के लिए हमें एक तो पॉइंट चाहिएगा जो गिवन है और एक स्लोप चाहिएगा, तो स्लोप हम कैलकुलेट करते हैं, स्लोप dy बाई dx, दिस इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3, तो पहले एट P पॉइंट पे बात करते हैं, एट पॉइंट P कोऑर्डिनेट है 1,0, तो dy बाई dx एट पॉइंट 1,0, दिस इज 2 माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 1, तो पॉइंट 1,0 पे टेंजेंट का स्लोप कितना आ गया, माइनस, तो डिवाइड किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 की वैल्यू 0 इक्वल्स टू m यहाँ पे -1 है, और x माइनस x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1। ठीक है सर, देन y इक्वल्स टू माइनस x प्लस 1, इक्वेशन हो गई x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू a, तो यहाँ से इसको कंपेयर कर लिया x प्लस वाई इक्वल्स टू a वाले के साथ, तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल गई 1। ठीक, नेक्स्ट हमें एट पॉइंट Q पे बात करें, एट पॉइंट Q, और Q पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास 2,0, तो dy बाई dx एट पॉइंट 2,0, दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अपन 2,0 पुट कर दिए, देन 4 माइनस 3, दिस इज इक्वल्स टू 1, तो जो 2,0 है उस पे टेंजेंट का स्लोप हमें 1 मिल गया।
तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इक्वल्स टू m1 एंड x माइनस x1, x1 की वैल्यू कितनी है 2। तो इक्वेशन बनी हमारे पास x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। इसको कंपेयर करवा लिया x माइनस वाई इक्वल्स टू बी वाले लाइन के साथ, तो यहाँ से हमें b की वैल्यू 2 मिल गई। हमें इस क्वेश्चन में a अपॉन b का रेशियो पूछा गया था, देन a अपॉन b इक्वल्स टू 1/2 दैट इज 0.5। तो 0.5 हमारा करेक्ट न्यूमेरिकल आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया कि कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब होल पावर 6। तो जो 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब होल पावर 6 में x पावर 4 का हमें कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। ठीक, इसके पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन। तो 1 प्लस x, इसमें से अपन x स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे बन गया 1 प्लस x होल पावर 6। इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस x स्क्वायर होल पावर 6 एंड 1 प्लस x होल पावर 6, दोनों को अलग अलग कर लिया। अब हमें x पावर 4 का कोफिशिएंट चाहिए, तो इसके लिए सबसे पहले हमने दोनों की जनरल टर्म लिखते हैं। तो फर्स्ट की जनरल टर्म्स कितनी हो जाएगी 6c r1 x स्क्वायर होल पावर r1 एंड सेकेंड वाले की जनरल टर्म 6c r2 एंड x पावर r2। ठीक, कोफिशिएंट को अलग कर लेते हैं 6c r1 इंटू 6c r2 इंटू x पावर 2 r1 प्लस r2। ठीक, हमें x पावर 4 का कोफिशिएंट चाहिए, मींस जो x की पावर है 2 r1 प्लस r2, इसकी वैल्यू हमें कितनी चाहिए 4। ठीक, तो 2 r1 प्लस r2 इक्वल्स टू हमें 4 चाहिए। ठीक, r1 r2 की वैल्यू आ जाए तो वो हम इसमें रख देंगे और वो ही हमारा क्या हो जाएगा कोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक, तो अपन पॉसिबल केसेस देखते हैं कि r1 r2 की क्या क्या वैल्यू अपन सेलेक्ट करें ताकि जो 2 r1 प्लस r2 का सम हमेशा कितना मिले 4। ठीक, तो केस बनाया मैंने r1 और r2 पे। हम r1 की वैल्यू 0 ले लें और r2 को 4 ले लें, तो 0 प्लस 4 4 आ जाएगा। हम r1 की वैल्यू 1 ले लें और r2 की वैल्यू 2 ले लें, तो r1 को 1 लिया तो 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 4 आ रहा है। ठीक, ये भी हम कर सकते हैं। r2 को अपन r1 को 2 ले लें और r2 को 0 ले लें। r1 को 2 लेंगे तो 2 इंटू 2 4 प्लस 0 कितना हो गया 4, जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो पॉसिबल केसेस थे r1 और r2 के सिर्फ यही केसेस है। ठीक, r1 r2 की अपन वैल्यू इसमें रख देंगे तो ये हमारा क्या है कोफिशिएंट। तो फर्स्ट केस लेते हैं अपन 6c 0 इंटू r1 की वैल्यू 0 है और r2 की वैल्यू कितनी है 4, 6c 4 प्लस दूसरे केस में r1 की वैल्यू 2 है और r2 की वैल्यू r1 की 1 है, 6c 1 इंटू 6c 2 प्लस थर्ड केस में r1 की वैल्यू 2 और r2 की वैल्यू 0, देन 6c 2 इंटू 6c 0, 6c 0 1 इंटू 6c 4 15 हो गया, प्लस 6c 1 6 इंटू 15 प्लस 6c 2 15 इंटू 1, दिस इज इक्वल टू 120। तो जो x पावर 4 का जो कोफिशिएंट है वो कितना हो जाएगा 120। दिस इज आवर करेक्ट आंसर।